राजस्व पटवारी संघ हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे राजस्व पटवारी संघ राजस्व पटवारी संघ। छत्तीसगढ़ में काबिज भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ प्रदेश भर में काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को अब लगभग 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कई संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। चुनावी सत्र नज़दीक होने के साथ ही पटवारी संघ ने काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। दरअसल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में काम बंद कर पटवारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। पटवारियों के हड़ताल पर बैठने से शासकीय सहित कई निजी काम भी प्रभावित हुए हैं, जिससे जमीन के कार्य के साथ साथ शासकीय व कई ऐसे निजी कार्य जैसे निवास, आय बनाने सहित अन्य कार्य भी रुक गए हैं। वेतन विसंगति दूर करते हुए वेतन में बढ़ोतरी, ग्रेड 2800 करने, आरआई और एनटी की विभागीय परीक्षा और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज न होने सहित अन्य मांगों को लेकर संघ हड़ताल पर बैठा हुआ है। परिचय दीजिएगा। श्रीकांत चौबे, राजस्व पटवारी संघ जिला अध्यक्ष सरगुजा। किन मांगों को लेकर बैठे हैं? ये मुख्यतः हमारी ये 8 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन प्रमुख यदि सरगुजा की बात करूं संभाग की पूरी और बहुत जगह सारे जिला अध्यक्ष जो है सर्वप्रथम ये हमारे 8 सूत्री मांग पूर्व से चला आ रहा है, इसीलिए हम 8 सूत्री पर चल रहे हैं क्योंकि ये पूर्व से ही शासन से हम ये मांग रहे हैं। क्या मांगे हैं? सबसे प्रमुख मांग तो प्रमोशन को लेकर के है। पटवारियों की यदि बात करूं तो देखिए 30-30 साल नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, वो पटवारी पे ही रिटायर हो जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके प्रमोशन पर शासन को ध्यान देना चाहिए। उनके प्रमोशन के लिए तो हमारी मुख्य मांग प्रमोशन है और वेतन विसंगति है। 2800 ग्रेड पे के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि 2800 ग्रेड पे किया जाए पटवारियों का, स्नातक किया जाए उनको कि उनकी भर्ती का जो है न्यूनतम योग्यता जो है ये स्नातक रहे, तो 2800 ग्रेड पे दे शासन, इसके लिए ये हड़ताल किया जा रहा है। अगर आपकी बातें माननी नहीं गई तो कब तक हड़ताल करेंगे? देखिए ये तो प्रांतीय आह्वान है, प्रांत जो निर्णय लेगा। अभी हम तो उनके निर्देश पर और पूरे सभी जिलों के उस पर हम बैठे हुए हैं। अब हमारी मांगे हैं, जो उन मांगों का यदि नहीं माना जाएगा तब तक हम बैठे रहेंगे। कब से बैठे हैं और कब तक बैठेंगे? ये 15 तारीख से शुरुआत हुई है। अब जब तक शासन हमारी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक तो हम बैठेंगे ही बैठेंगे। देखिए बहुत सारे कार्य बाधित होंगे। जिस तरीके से अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे, वैकेंसियाँ निकल रही हैं। उन बच्चों को चाहिए, बहुत सारे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को आय प्रमाण पत्र चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तो बाधित होंगी, निश्चित तौर पर बाधित होंगी। अगर पटवारी सारे हड़ताल पर आ गए हैं तो पूरे प्रदेश में ये चीज़ें बाधित होंगी और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगों को पूरी करनी चाहिए। हम वापस आ जाएंगे, काम करेंगे फिर। विभिन्न मांगों को लेकर अंबिकापुर के देव होटल के पास पटवारी संघ के द्वारा सरगुजा में हड़ताल शुरू की गई है। वहीं पटवारी संघ ने राज्य सरकार से मांग को जल्द पूरा करने का आह्वान भी किया है। साथ ही मांग पूरा न होने पर लगातार आंदोलन की बात भी पटवारी संघ ने कही है। जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं अमितेश स्वर्णकार, जिला सचिव हूँ राजस्व पटवारी संघ का। जी किन ये प्रांतीय निर्देश पर 8 सूत्रीय मांगों पर हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। निश्चितकालीन हड़ताल है और इन 8 सूत्रीय मांगों में मुख्यतः पदोन्नति, योग्यता, वेतन विसंगति एवं जो बिना जांच के एफआईआर हो जाता है उस पर बैठे हुए हैं। अगर आपकी मांगे देखिए प्रांतीय निर्देश है और लगातार जब तक प्रांत का निर्देश बना रहेगा तब तक हम लोग भी हड़ताल में बैठे रहेंगे और इस बार प्रयास कर रहे हैं कि ये मांग पूरी हो, क्योंकि इस पे पिछले 3 वर्षों पहले भी हड़ताल पर बैठे थे और उसमें सिर्फ आश्वासन मिला था और उसके बाद किसी तरीके की कोई मांग पूरी नहीं की गई थी। क्या क्या नुकसान हो रहा है आप लोग को? पटवारी एक ऐसा पद है जिससे सारे काम शुरू होते हैं, वो चाहे राजस्व विभाग का हो या प्रशासन का कोई भी काम हो, वो चाहे न्यायालय के किसी तरीके का ज्ञापन पर प्रतिवेदन देना हो या फिर नामांतरण हो, सीमांकन हो, बंटवारे हो, आय जाति निवास का कोई काम हो, कृषि संगणना हो, आबादी का सर्वेक्षण हो या फिर जाति का सर्वेक्षण हो, किसी भी तरीके का जो काम है वो निचले स्तर पर पटवारी ही करता है और पटवारी के ही किए हुए प्रतिवेदन, दिए हुए प्रतिवेदन पर अन्य जो ऊपर के न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय हो, उस पर निर्णय लेते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से तो बहुत काम प्रभावित होगा और
हो भी रहा है। लोग लगातार आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कि लोगों की रजिस्ट्री रुक रही है, लोग ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, कई तरीके की तहसील में लोग चक्कर लगा रहे हैं, प्रतिवेदन उनको नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही काम प्रभावित हो रहा है और शासन को इस बात को समझना भी चाहिए कि इस पटवारी जो है महत्वपूर्ण पद है और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पद है राजस्व विभाग का। तो इस बात को समझना चाहिए शासन को। दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। खुशियों से झूमिए मुस्कुराइए, खुशियों से भरी सौगात पाइए, मनोरंजन से भरी हसीन और रंगीन दुनिया में चले आए। इंडियाज बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में चले। अब आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। समय शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अब हर शाम गुजरेगी मौज मस्ती एवं खान पान के साथ। भव्य शुभारंभ 12 मई 2023 से। रोमांच से भर देने वाले आधुनिक झूलों का स्वप्न लोक जो खींच ले अपनी ओर। मुंबई एक्सल वर्ल्ड झूलों का मजा लीजिए। टोरा टोरा, जॉइंट व्हील आकाश झूला, कूदने वाले बाउंसर, रेलगाड़ी, ड्रैगन ट्रेन, जंपर चक्री, सलाम्बो झूला, ब्रेक डांस झूला, मिनी ट्रेन, मिक्की माउस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाव झूला, एक से बढ़कर एक, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से लेकर पूरे परिवार की खुशियां समेट लाया है। 70,000 आकर्षक वस्तुओं की श्रृंखला। बस चले आए, आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड, घड़ी चौक, अंबिकापुर।